हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर्स सीएसएनआईटी। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एक फंगल इन्फेक्शन ब्लैक फंगस के नाम से काफी दिनों से जो है वो चर्चा में है। अब साथ ही साथ व्हाइट फंगस के नाम से भी एक फंगल इन्फेक्शन जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, 20 मई 2021 को लेटेस्ट इसके काफी जगह पे जो है नए केसेस देखने के लिए मिले हैं, जिसमें पटना बिहार की अगर मैं बात करूं तो वहां पे केसेस देखने के लिए मिले हैं। हरियाणा स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो हिसार में कल 2 केस मिले हैं आपके व्हाइट फंगस के। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं व्हाइट फंगस क्या है, ये कैसे हो सकता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, डॉक्टर की राय देखेंगे और शरीर के किस किस हिस्से पे ये ज्यादा अटैक करता है। इन सभी बातों पे अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर व्हाइट फंगस है, ब्लैक फंगस है, कोरोना है या फिर कोई भी अगर हमें वायरस या बीमारी अगर होती है तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो एक अच्छे डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी अस्पताल में जाके अच्छे से उसका इलाज हमें स्टार्ट करवा देना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि देर होती है तो जान का जोखिम भी हो सकता है। साथ ही साथ व्हाइट फंगस की अगर मैं बात करूं, व्हाइट फंगस के 10 सक्रिय मरीज जो हैं, 10 सक्रिय मरीज जो हैं वो रोहतक पीजीआई के अंदर अभी उनका इलाज चल रहा है। एंड हिसार के अंदर 2 जो हैं मरीज वो 20 मई 2021 को देखने के लिए मिले हैं। किसे हो सकता है? तो देखिए, जो कोरोना पॉजिटिव है वो भी इसका खतरा उनको हो सकता है, जो कोरोना नेगेटिव हैं उनको भी खतरा हो सकता है, क्योंकि काफी केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि एक इंसान है जिसको कभी भी कोविड पॉजिटिव वो नहीं हुआ है, फिर भी उसको व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस जो है वो जकड़ लेता है। देखिए, जो नियमित रूप से अपने मुंह की सफाई नहीं रखते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, मुंह को साफ नहीं रखते हैं, उन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ ओरल हाइजीन का ध्यान न रखने वाले, फॉर एग्जाम्पल खाना खा के कभी कभी हम कैसा करते हैं, खाना खा के हम अच्छे से अपना माउथ जो है उसको वॉश नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, या फिर अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हम हमारे दांतों को साफ नहीं करते हैं। इस तरह के अगर कोई इंसान है, इस तरह की अगर आदत है, उनको सुधारने की अभी जरूरत है और मुंह को साफ रखने की जरूरत है। डायबिटिक का अच्छा नियंत्रण न होना, यानी कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, अगर उनका डायबिटिक कंट्रोल नहीं है, शुगर लेवल उनका बढ़ गया है, तो उनको ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ अनियंत्रित शुगर के मरीज भी। तो अगर बात करी जाए, सबसे पहली बात करी जाए तो ध्यान रखने की जरूरत तो सभी को है, लेकिन सभी को ध्यान रखने के साथ साथ जो मेन बात है वो ये है कि अपने मुंह की सफाई रखना बहुत जरूरी है, ओरल हाइजीन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकंड, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो ओल्ड एज के हैं तो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कम एज में उनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक की प्रॉब्लम है, तो उनको भी अपना शुगर नियंत्रण रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डॉक्टर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू चीफ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट पीएमसीएच डॉक्टर एस एन सिंह ने बताया है कि जो भी 4 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हुए हैं व्हाइट फंगस से, उन्होंने कोरोना वायरस टाइप के सिम्टम्स उनके अंदर पाए गए हैं। जैसे कोरोना वायरस, जब कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके अंदर जो सिम्टम्स मिलते हैं, तेज बुखार होता है, ये जो सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही सिम्टम्स जो है वो व्हाइट फंगस के मरीजों के अंदर भी देखने के लिए मिले हैं। बट दे वर नॉट कोविड-19 पॉजिटिव। लेकिन खास बात ये है कि व्हाइट फंगस के लक्षण जिसके अंदर देखने को मिले हैं वो कोरोना नेगेटिव है, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। सिंह सर ने ऐड किया, बट देयर लंग्स वर फाउंड इन्फेक्टेड एंड आफ्टर टेस्ट व्हेन दे वर गिवन एंटी फंगल मेडिसिन दे वर रिकवर्ड। ये बहुत अच्छी बात है कि इससे किसी को अभी तक ज्यादा खतरा हुआ नहीं है या फिर किसी की जान अभी तक गई नहीं है। क्यों? क्योंकि लंग्स के ऊपर डायरेक्ट ये इन्फेक्ट कर तो रहा है, लंग्स को इन्फेक्शन दे तो रहा है, लेकिन एंटी फंगल मेडिसिन जब उनको दी गई तो वो रिकवर हो रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने नोट किया, जस्ट लाइक ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस इज ऑल्सो मोर डेंजरस। ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस भी काफी डेंजरस है। दोस हु हैव वीक इम्यूनिटी, देखो वीक इम्यूनिटी वाले लोगों को तो हर चीज में खतरा होता है। अगर किसी शरीर की इम्यूनिटी ही वीक है, कमजोर है इम्यूनिटी, कमजोर इम्यूनिटी होने का मतलब होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोई भी अगर रोग होता है शरीर में, उससे लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर कितनी है। तो इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है उनको ब्लैक, व्हाइट फंगस या फिर कोरोना वायरस या फिर हर बीमारी से उनको खतरा है। इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने पे हमें ध्यान देना चाहिए। वो चीजें खानी चाहिए जो हमारे शरीर में ताकत देती हैं। हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ तला भुना नहीं खाना चाहिए, या फिर हमें कुछ भी ऐसा जंक फूड या फिर बाहर का खाना ऐसा नहीं खाना चाहिए जो हमारे इम्यूनिटी को कम करे। फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलेड खाना चाहिए हमें, एंड हाइजीन का प्रॉपर हमें ध्यान रखना चाहिए।
डायबिटिक पेशेंट्स एंड दोज हु आर टेकिंग स्टीरॉइड्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अब डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्टीरॉइड काफी लंबे समय से ले रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उनको सबसे ज्यादा प्रॉपर हाइजीन रखने की जरूरत उनको है। और वो सबसे ज्यादा रिस्क पे जो लोग हैं वह वही हैं जिनको जो स्टीरॉइड काफी टाइम से ले रहे हैं एंड डायबिटिक पेशेंट से काफी लंबे समय से, वो व्हाइट फंगस से ज्यादातर इन्फेक्टेड हो रहे हैं। जितने भी केसेस अभी तक मिले हैं उनमें से नेक्स्ट बात करी जाए कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एज ए ह्यूमन बीइंग हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मास्क प्रॉपर हमें लगाना चाहिए और मास्क लगाने के साथ साथ प्रॉपर हमें सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से बाहर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो जब बाहर से वापस आते हैं तो काफी जगह हमारे हाथ जो है वो टच होते हैं। आते ही घर में सबसे पहले किसी भी चीज को टच करने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, प्रॉपर मास्क लगा के रखिए। और मास्क को आप इस तरीके से लगाइए कि आपका ये जो हिस्सा है नाक और मुंह वाला, ये पूरा प्रॉपर ढका रहे, ताकि इंफेक्शन या फिर वायरस जो है वो नाक या मुंह के द्वार से अंदर शरीर में प्रवेश ना कर सके। एज आपको पता है, अभी भी हमने बताया कि व्हाइट फंगस जो है वो फेशियल या माउथ के अंदर जो है वो अगर हाइजीन नहीं है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो व्हाइट फंगस है ये मुंह के अंदर तो अटैक कर रहा है, साथ में लंग्स के ऊपर अटैक कर रहा है, किडनी के ऊपर अटैक कर रहा है, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर अटैक कर रहा है, नाखूनों के अंदर बीमारियां पैदा कर रहा है। ये इतना खतरनाक है व्हाइट फंगस। तो बेसिकली देखा जाए तो व्हाइट फंगस जो है वो जरूरी नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव, जिसके अंदर जो कोरोना पॉजिटिव है उसी को व्हाइट फंगस हो रहा है, नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना की वजह से इसका कुछ है, नहीं। कोरोना पॉजिटिव होना ना होना वो अलग क्राइटेरिया होता है, व्हाइट फंगस जो है ये अलग क्राइटेरिया है, लेकिन हो किसी को भी सकता है, इसलिए ध्यान रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दूसरा दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एक यंग एज में हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए, उनको प्रॉपर गाइडेंस देते रहिए, चीजों के बारे में अवेयर उनको करते रहिए। और ज्यादातर हो सके तो जैसे ये वीडियो है इसको ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। साथ ही साथ अपने हैंड से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाते रहिए, उनको बताते रहिए कि उनको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे मास्क लगाना है, कैसे सैनिटाइज करना है, क्या खाना चाहिए, ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, अपना मुंह साफ रखना चाहिए, प्रॉपर हर तरीके से हाइजीन को जो वो अपनाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी है तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।